वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है उलझन क्यों डॉट डॉट डॉट। तो इस वक्त पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, तो करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो देख लेते हैं कि इस वक्त वो कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है। पहला कार्ड आता है यहाँ पर जो दिखाता है कि हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। आप, मुझे लगता है, काफ़ी दिनों से अपनी हीलिंग पे काफ़ी सीरियसली ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। और मुझे ये लग रहा है कि आपने जब से अपनी हीलिंग को समझना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक आप पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी मन बना चुके हैं अपनी ज़िंदगी से उस थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए। इनके दिल में आपके बारे में भी ख्याल चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने फाइनल डिसीजन ले लिया है। लेकिन अगेन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जिन लोगों को थर्ड पार्टी का नहीं पता कि थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, ब्रीफली समझा देती हूँ संक्षिप्त में। थर्ड पार्टी होती है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान। हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट रिलेशन में हो, या फिर ये पर्सन मैरिड हो, उनके लिए उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड थर्ड पार्टी हो सकते हैं। सॉरी, उनके लिए नहीं, आपके लिए उनके हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या ये सेपरेटेड हैं अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, तो ये एक डिटैचमेंट थर्ड पार्टी से फील कर रहे हैं, और आपके लिए इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अगला कार्ड यहाँ पे मनी का है। पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। ये पर्सन शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर ये शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं, डिसिप्लिन में रहना और अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट करना इन्हें अच्छा लगता है। तो करेंटली ये शायद रिलेशन को ज़्यादा फोकस ना करके करियर और पैसे में ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। फिर अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं, या तो उनकी सोच बदल रही है। पहले वो एक ही सोच में अगर रहते थे कि सिर्फ सारा टाइम काम के बारे में सोचते रहना, फैमिली के बारे में सोचते रहना, और डर लगता था अगर उन्हें अपने रिलेशन को लेकर वो स्टैंड नहीं ले पाते थे या रिस्क नहीं ले पाते थे, तो अब उनका नज़रिया बदल रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। बड़ी ही क्यूट सी एनर्जी है, बिल्कुल बारबी डॉल जैसी। ये पर्सन आपको अपनी प्रिंसेस, अपनी बारबी डॉल मानते हैं। इन्होंने बोला भी होगा कि तुम बहुत क्यूट इन्हें लगती हो, और अगर आप एक मेल हो तो आपकी पार्टनर जो हैं आपको बहुत ज़्यादा क्यूट, चार्मिंग, बबली, ब्यूटीफुल, नॉटी भी, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि कई बार बिना सोचे समझे जो फैसला ले लेता है इंसान, हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन वो होता नहीं है या वो होती नहीं है। तो प्यार प्यार में जो आप उन्हें बातें बोलते थे वो आपके पर्सन को याद आ रही हैं, या वो जो आपको बोलते होंगे कि देखो
तुम्हारी यही अदाएं मुझे बहुत अट्रैक्शन देती हैं, मुझे तुम्हारी यही सारी बातें दिल में याद रहती हैं, तो वो उस टाइम को दोबारा से जीना चाहते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में ना अभी भी किसी पुरानी बात को लेकर गुस्सा है। ये गुस्सा आपके साथ हो सकता है इनका इस वजह से हो कि वो जो चाहते हैं आपके रिश्ते में शायद वो उनको मिलता नहीं है, या फिर आप पहले जितना उनको माफ़ कर देते थे उनकी गलतियों के लिए, अब शायद आप समझदार हो गए हो। क्योंकि बार बार जब इंसान का दिल टूटता है उसे सबक मिल जाता है। उन्हें लग रहा है कि आप समझदार कैसे हो गए हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गलतियां करें और आप उन्हें माफ़ करते रहो। ये सब इनके अंदर चल रहा है, दिल में भी चल रहा है, दिमाग में भी चल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी डोमिनेट भी करते होंगे आपको, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ने आपको डोमिनेट करने के लिए प्रोवोक करती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कभी गलत नहीं समझते, उन्हें लगता है कि हमने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन जो समझदार इंसान होता है, अगर उसे लगता है कि मेरे से जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने रिलेशन को टाइम नहीं दिया, या जिस वक्त मेरे पर्सन को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैं अपने दोस्तों में बिज़ी रहता था, या अपने काम का बहाना बनाता था, या फिर किसी भी रीज़न से अगर वो मैनेज करना चाहते तो वो कर सकते थे। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत कुछ गलत कर दिया है। ये पर्सन ना लिटरली अंदर से रिग्रेट कर रहे हैं और अकेलेपन में खुद को कोस रहे हैं। इनके पास आपके कुछ पुराने मैसेज भी हैं, लेकिन ये पर्सन उन मैसेजेस को रोज़ नहीं पढ़ते। मुझे लगता है ये तब उन मैसेजेस को दोबारा देखते हैं जब इनको आपकी तरफ से कोई साइन नहीं नज़र आता कि आप आज भी इस इंसान को माफ़ करके दोबारा रिलेशन में वापस चांस देने को तैयार हो। देन अगला कार्ड है, यहाँ पे टेडी बेयर्स आए हैं, रोजेज आए हैं, काफ़ी फेमिनिन एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये रीडिंग सबके लिए है। फेमिनिन एनर्जी का आना टैरो में बहुत ही अच्छा एक साइन है यूनिवर्स ने जो मुझे दिया है कि आगे चलकर इस रिलेशन में प्यार, रोमांस, कोजीनेस, रिलेशन में वो केमिस्ट्री, वो कंपैटिबिलिटी, वो वार्मथ और एक दूसरे पे वो ट्रस्ट बढ़ने वाला है। ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं और खुद भी आपसे हील होना चाहते हैं। अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को यहाँ पे नंबर 2 दिख रहा है, ये एंजल नंबर भी हो सकता है, और नंबर 2 आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो डेस्टिनी नंबर हमारे भाग्यांक को बोला जाता है ज्योतिष में। ये इनका लकी नंबर भी हो सकता है बाय द वे। तो अगर आपको 22, 222, सिंगल 2 या 20 या 02 इस तरह नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको 99% बोलने वाली हूँ कि ये इंसान इमोशनली, एनर्जेटिकली और साइकिकली आपके साथ कनेक्टेड है। आप दोनों की मून एनर्जी और आप दोनों की फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली फील होती है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, फेमिनिन एनर्जी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में बिलीव नहीं करते। उनको तो पता भी नहीं होगा
उन्हें पता हो या ना हो, ये एनर्जी होती है। कई बार हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि हम क्यों फील कर रहे हैं। मन खुश रहता है, लोग हमें नोटिस करते हैं, हमारी स्किन और पर्सनालिटी ग्लो एंड शाइन करती है। और कई बार लोगों को जलन भी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों हैं। वो एक एनर्जी है। और कई बार ऐसा होता भी होगा कि बिना वजह ही हमारा मन परेशान हो जाता है। हम पुरानी बातों में अटके रहते हैं, पास्ट को लेकर सोचते रहते हैं। मन करता है रोने का, मन करता है अपने दिल की ढेर सारी बातें शेयर करने का, किसी से इतनी बात करना कि हम अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दें। लेकिन उस वक्त हमें कोई नहीं मिल रहा होता। उस वक्त हम अपने आप को इतना अकेला फील करते हैं कि आज जब मेरा मन कर रहा है अपने दिल की बात कहने का, मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी अब आपके पर्सन को फील हो रही है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो और ये सेल्फ लव करते हुए आपको एक महीना हो गया है या पिछले 2 महीने से कर रहे हो, तो इसको आपने बंद नहीं करना। कीप ऑन डूइंग दैट, डोंट स्टॉप लविंग योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करने से रोकना नहीं है। प्यार करने का मतलब हमेशा प्यार देना नहीं है, क्योंकि मैं आपके कार्ड्स में ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैं क्यों जाकर उसको मनाऊं। ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपने जिद में है, ईगो में है, एरोगेंट भी लग रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के पर्सन आपको अगर अगले आने वाले दिनों में ऐसा दिखाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, फन कर रहा हूँ, पार्टीज़ कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लाइफ को टू द फुलेस्ट जी रहा हूँ, वो रियलिटी नहीं है, वो दिखावा है। क्योंकि इनको ये सब करके आपका अटेंशन लेना है और अभी इनके दिल में यही चल रहा है कि वो आने वाले कुछ टाइम में आपको रीच आउट कैसे करें, आपकी तरफ कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें कमज़ोर ना समझो कि अच्छा अब आ गए हो मेरे पास, मुझे पता था तुम ज़रूर लौटोगे। तो वो ये सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि अपने ईगो में है, अपने आप को हमेशा ही सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि मुझे कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, लेकिन लोग मेरे प्यार में पागल हों, लोग मुझसे दोस्ती करने के लिए तरसें, लोग मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दें, इतना वर्दी समझें कि मैं उनके लिए स्पेशल बन जाऊं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कभी भी किसी को इतनी पावर मत दो कि सामने वाला आपको रिमोट की तरह चलाए। हाथ में रिमोट पकड़ लिया और वो बटन दबा रहे हैं, आप वैसा चल रहे हो। ऐसी पावर अपने जीवन में किसी को नहीं देनी, याद रखना मेरी ये बात। देन अगला कार्ड यहाँ पर आता है जो बहुत ही रोमांटिक एनर्जी, अगेन वीनस की एनर्जी है। और वीनस की एनर्जी प्यार को ही दिखाती है। वीनस प्लैनेट ही प्यार का है, लग्जरीज का, ब्यूटी का, क्रिएटिविटी का, फेमिनिन एनर्जी का। वीनस आपको दुनिया के वो सारे सुख सुविधाएं, संसाधन, खुशियाँ, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, मनी और मनी के अलावा प्यार से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ग्रेटफुल फील करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि शुक्र है भगवान का मुझे सब कुछ मिल गया, वो शुक्र वाला शब्द शुक्र ग्रह से ही आया है। और जब हमारे जीवन में सब कुछ होता है, प्रेम भी होता है, धन भी होता है और सारे संसाधन होते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। हम फील करते हैं कि हम कंप्लीट हैं। और वीनस मैरिज का कारक ग्रह है। एक मेल के लिए उसकी फीमेल पार्टनर शुक्र है। लव एंड रिलेशन शुक्र है। जिन लोगों की लव मैरिज नहीं हो पाती, उनका कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह खराब होता है, डिग्री वाइज वीक होता है।
और गाइस वीनस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, फीमेल के लिए भी, मेल के लिए भी। जिन लोगों के डिवोर्सेस होते हैं या फिर जिन लोगों के शादी होते होते टूट जाती है, कोई एंगेजमेंट हो गई वो टूट गई, वो भी कहीं ना कहीं वीनस के कमज़ोर होने से, पीड़ित होने से, या उसके साथ जो एविल प्लैनेट्स का कंजंक्शन बनता है वो भी आपको लव में डिले देता है या ब्रेकअप देता है। बट ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में लव रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ है तो वो भी वीनस के कारण ही हुआ है। तो ठीक उसी तरह जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही ग्रहों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं, प्लस एंड माइनसेस होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो वो मैं आपको प्रॉपर कुंडली एनालिसिस के बाद ही डिटेल में बताती हूँ। अगर आप मुझसे अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो डिटेल में, टैरो रीडर होने के साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और कई सालों से हज़ारों कुंडलियों को देख चुकी हूँ। बहुत लोगों की लाइफ ज़िंदगी बदली है मैंने, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम कुंडली में नहीं मानते, वही लोग बाद में उपाय करते हैं, वही लोग बाद में स्टोन्स डालते हैं, हवन करते हैं, रिचुअल्स करवाते हैं, रेमेडीज़ करते हैं और फिर लाइफ में मिराकल्स देखते हैं। तो खैर, मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो करने के बाद मुझे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। गाइस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 666 ये नंबर एंजल नंबर है, पावरफुल नंबर लव के लिए, रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिज के लिए। कोई रूठा है आपसे, वो वापस नहीं आ रहा, तो इस नंबर को अपने दिल में बोलना है और फील करना है कि उस पर्सन से आपकी बात हो गई है। अगले 6 घंटे, 9 घंटे, 13 घंटे, 17 घंटे, 22 घंटे और 28 घंटे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पार्टनर ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, बट ये एक छोटे लेवल की प्लानिंग है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं देना चाहते, छोटे मोटे लेवल की प्लानिंग है। या तो दिमाग में सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस इंसान को बताऊं कि मैं तुम्हें प्यार तो करता हूं, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सकता जो तुम्हें मुझसे चाहिए। जैसे अगर आप इनसे मांगते हो कि कम से कम शादी नहीं करवा सकते तो रिश्ते की बात घर पे कर लो या मुझसे एंगेजमेंट करा लो, शायद ये इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं, आगे भी भागेंगे, लेकिन इनके सबकॉन्शियस में थॉट तो चल रहा है मैरिज को लेकर। अब ये डरे हुए हैं फैमिली से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने घर पे कभी बात की हो आपको लेकर, डायरेक्टली ना की हो, ऐसे बोल दिया हो कि मेरे दोस्त है, उसका ऐसे रिलेशन है, उसको अपने पेरेंट्स से बात करने में डर लगता है। आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? कुछ लोग इस तरह से एग्जाम्पल दे के बात करते हैं सिर्फ रिएक्शन चेक करने के लिए कि घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। तो शायद इनको डर लग गया है, शायद इनको इनके घर वालों का या तो पता है या तो फिर ये शुरू से ही आपको बोलते होंगे कि मैरिज होगी नहीं, लेकिन मैं इस रिलेशन पे गिव अप नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पे जो लोग किसी मैरिड पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके पार्टनर ना थोड़े नेगेटिव हैं, अभी उनकी करंट एनर्जी में नेगेटिविटी ज़्यादा है। कई बार उनको ये भी लगता है कि वो इस रिलेशन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन दूसरे ही पल उनको ये लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे। ये पर्सन आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं। अगर आप एक फीमेल हो तो इनको आपकी फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देती है। शायद आपका ब्यूटी फीचर ही आपका प्लस पॉइंट है जो इन्होंने आपको प्रपोज किया है, या ये वही इंसान होंगे
जो आपको रिलेशन में आने के लिए चेस करते होंगे। क्योंकि अगर इनके पास्ट के मैं कार्ड्स देखूं तो पहले ये रिलेशन बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा है, बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते को दिल से, जान से, आत्मा से इंजॉय किया है। और इंजॉय करने के लिए ये नहीं होता कि हमें महंगे महंगे होटल्स में जाके खाना खाना है या हमने बड़े बड़े ट्रैवल एंड टूर या ट्रिप्स पे जाना है। इंजॉय करने का मतलब, चाहे आप अपने समवन स्पेशल के साथ, अपने पार्टनर के साथ 5 मिनट भी पास में बैठकर दिल की बात कर लो, तो वही इंजॉयमेंट है। मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको ना और लोगों से अलग मानते हैं। इन्होंने बोला होगा कि आज तक मुझे ऐसा रिलेशन या बॉन्ड किसी से फील नहीं हुआ। पहली बार जब इन्होंने आपको देखा होगा या आपसे फ़ोन पे बात की या सामने बैठकर की, उस दिन के बाद से ये एक दिन भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते, क्योंकि इनसे वो हुआ ही नहीं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है गाइस, ये एक कार्मिक पार्टनर हैं आपके। ये रनर एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। जब आप इनके पास होते हो तब इन्हें बहुत कंफर्ट, बहुत काम और बहुत लेड बैक सी एनर्जी फील होती है। और अगर आप इन्हें थोड़ा सा अटेंशन देना बंद कर दो, यानी कि इन पे ध्यान देना कम कर दो, तो इन्हें लगता है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, और फिर ये नाराज़ हो जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं और ज़िद्दी बन जाते हैं। तो ये तो वही बात है, पूरी तरह से ये मानते भी नहीं है कि आपको ये ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसा बोलते होंगे कि मैं अकेला जी लूँगा या मैं अकेली अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगी। बट ये रियलिटी नहीं है। आज की जो रीडिंग आ रही है इनके कार्ड्स में, वो एनर्जी बहुत ऐसी है जो किसी भी इंसान को हमेशा ज़िंदगी में चाहिए होती है। यानी कि प्यार को ये वैल्यू दे रहे हैं, प्यार के बारे में ये सोच रहे हैं, बट ये बहुत टाइम के बाद एक्शन लेते हैं। और कई बार एक्शन लेते लेते इतना ज़्यादा वक्त लगा देते हैं कि आपको लगने लगता है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। अगले कुछ दिन मैंने आपको बताया, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके पुराने पिक्चर्स, मैसेज, कोई कॉल रिकॉर्डिंग सेव कर रखी है, कोई स्क्रीनशॉट आप दोनों की चैट का सेव किया हुआ है, या आपकी वॉइस नोट संभाली हुई है, उसको बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि आप ना अपने वीनस प्लैनेट की रेमेडीज़ को स्टार्ट कर दो करना। शुक्र ग्रह से जुड़े हुए उपाय मैं आपको 2-3 बता देती हूँ। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, एक तो आप अपने जीवन में फ्लावर्स लगाना शुरू करें, फूलों को पानी देना शुरू करें। घर में अगर जगह नहीं है, आप हॉस्टल में रहते हो, ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हो, तो कैसे भी करके अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे फ्लावर्स लगाओ और उनको फील करो। उन्हें सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, उनको फील करना है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन देखते हैं, सुबह उठकर फ़ोन देखते हैं, घर से बाहर निकलते हुए फ़ोन चेक करते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तब हम अपना फ़ोन देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो फ़ोन पे ही हमारा सारा टाइम निकलता है। और आज का जो ज़माना है वो भी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ना है। फ्लावर्स को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आपने इम्पोर्टेंस देनी है। डेली अगर आप पूजा करते हो या फिर अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन अपना डेली रूटीन में फ्लावर्स को अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, ध्यान में, योगा में, मेडिटेशन में, एक्सरसाइज करने से पहले उन फूलों को फील करो, उन्हें देखो। और अपने घर में भी फूलों के पौधे आप लगा सकते हो और डेली उनको पानी देना स्टार्ट करें। धीरे धीरे उनमें जब फूल आ जाएंगे तो उन्हें आप अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस में यूज़ करें। दूसरी चीज़ आपने
जो करनी है वो ये है कि अपने घर में मंथली कोई ना कोई गिफ्ट अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, और अगर घर में कोई बुज़ुर्ग लेडी है जैसे दादी, नानी, कोई भी एज में बड़ी लेडी अगर आपके घर के आसपास है, तो कभी उनको किसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट दे दिया। और अपने घर वालों के लिए आपने टाइम निकालना है। स्पेशली अपने घर की फीमेल फिगर्स को आपने बहुत रिस्पेक्ट देनी है। घर के बाहर भी आपने फीमेल्स को रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने घर वालों को ही रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन ऑफिस में अपने कलीग के साथ अगर वो फीमेल है तो आप उसके साथ लड़ रहे हो, या आप उसके साथ बिना वजह के आर्ग्यूमेंट में या कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फिगर्स आपको लाइफ में मिलते हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना है, डोनेशंस करने हैं, चैरिटी करने हैं, और उनके लिए कुछ अच्छा करना है। तीसरी रेमेडी बता देती हूँ। आपको स्विच वर्ड चैंट करना है डेली, कम से कम 21 दिनों के लिए। बहुत ही प्यारा, स्वीट एंड ब्यूटीफुल सा स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन लव। टुगेदर डिवाइन लव, इसी तरह इसको बोलना है और 21 बार बोलना है, 21 दिनों तक बोलना है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आप कभी भी बोल सकते हो, लेकिन एक बार में 21 बार बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने मॉर्निंग में 5 बार बोल लिया, रात को 10 बार बोल लिया, नहीं। 1 टाइम 21 टाइम्स बोलना है और 21 दिनों तक नॉन स्टॉप चैंटिंग करनी है। चाहे तो इसे कॉपी में भी या डायरी या नोटबुक में भी 21 बार अपने हाथ से लिखना स्टार्ट करो। ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना, उसके अलावा आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मैं कहूँगी हल्के गुलाबी रंग को आपने यूज़ करना है। और अब यहाँ पे मेल होंगे कुछ, वो कहेंगे हम तो मेल है, हम गुलाबी रंग कैसे यूज़ करें। तो अगर आप घर से बाहर नहीं यूज़ करना चाहते, अपने घर के अंदर ही गुलाबी रंग की बेडशीट रख सकते हो। अपने घर के अंदर साज सजावट की चीज़ों में हल्के गुलाबी रंग को इस्तेमाल कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस इतने ही जनरल रेमेडीज़ के तौर पे मैं रेमेडीज़ दे सकती हूँ। बाकी हर इंसान की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। मेरे पास तो हज़ारों लाखों रेमेडीज़ हैं, रिचुअल्स हैं वीनस को तुरंत ठीक करने के, लेकिन वो मैं सिर्फ कंसल्टेशंस में बताती हूँ। रोज़ कॉर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, पिंक कलर के क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल होने चाहिए, फैक्ट्री मेड नहीं होने चाहिए, ग्लास के नहीं होने चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा, उसके लिए आप नेट पे सर्च कर लेना। क्योंकि कोई भी क्रिस्टल अगर आप पहन रहे हो, अगर वो नेचुरल नहीं है, अगर वो माइनिंग से निकाला हुआ स्टोन नहीं है, सिर्फ उसे फैक्ट्री में बनाया गया है, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। याद रखना, जो धरती से माइनिंग के द्वारा स्टोन्स बाहर निकलते हैं, क्रिस्टल्स, नेचुरल चीज़ें, वो आपको फ़ायदा देंगी, आर्टिफिशियल नहीं कि फैक्ट्री में उसको बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं और ये पार्टनर ऑलरेडी आपसे मिलना चाह रहे हैं। इनके दिल में और दिमाग में आपसे मिलने की इच्छा बहुत जल्दी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले 2 हफ्तों में तो डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, और इनको आपके बारे में जो कोई खबर है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी मुझे लगता है ऑनलाइन मिलती रहती है। या तो ये आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और आगे भी करने वाले हैं। अगले 14 दिन तो बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र की एनर्जी और इनके माइंड स्पेस में आपके ऊपर नज़र रखना, ये वाली एनर्जी इनकी हाई हो रखी है। तो गाइज, इस रीडिंग में मुझे लास्टली ये भी नज़र आ रहा है, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन आएंगे तो सही, ऐसा ना हो कि ये वापस चले जाए, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग से चल रहे हैं। तो दिमाग से चलने वाला इंसान थोड़ा चालाक भी होता है। आपको अपनी बातों में ले लें कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और आपसे डेट पे चलने का प्लान बना लें, और बाद में कहें कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था,
मैंने अभी तक उस इंसान से पूरा कनेक्शन ओवर नहीं किया, तो आपको ध्यान रखना है। ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। छोटी तो नहीं है एक्चुअली, 30 मिनट्स हो गए हैं, तो काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है। और मैंने आज बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की गाइडेंस देने की कोशिश की है। वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे लाइफ में लव को, रिलेशन को मैनिफेस्ट करना है, और कैसे अपने पार्टनर को ज़िंदगी में लेकर आना है वापस। इन रेमेडीज़ को आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर दो और ट्रस्ट रखो डिवाइन पर कि जो होगा आपकी लाइफ में वो बेस्ट होगा। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्हें लेनी है कंसल्टेशंस मेरी पेड होती हैं, उसका भी सारा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थर्ड पार्टी रिलेटेड वीडियो सुनने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। जिनको भी थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम होती है, जो जानना चाहते हैं कि उनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ कैसा है, वो उन वीडियोस को सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखो 666 थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।